जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं क्वांटम कैट बुक में एवरेज का लेक्चर नंबर 2। और लेवल 1 के हम पहले 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे 6 क्वेश्चन से स्टार्ट। देखो 6 क्वेश्चन में क्या कहता है। ये देखने में आपको बहुत लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट पढ़ के बताऊंगा और इसका मीनिंग आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये ओरल क्वेश्चन है। पेपर के अंदर डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूँ कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में। देर आर टू हाउसेज इन पार्लियामेंट। जो हमारे देश की पार्लियामेंट है, संसद है, उसमें आपको पता है 2 हाउस होते हैं। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। वन इज लोकसभा एंड द अदर इज राज्यसभा। एंड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिनको क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन बोथ द हाउसेज आर 300 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले लोकसभा है, फिर क्या है, राज्यसभा। यहाँ लिख देते हैं लोकसभा, यहाँ लिख देते हैं राज्यसभा। इसमें 300 मेंबर है और इसमें 200 मेंबर है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। लोकसभा में अराउंड 545 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में कितने होते हैं, 250 होते हैं। लेकिन अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें कहता है द एवरेज एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज 40 ईयर। यानी कि लोकसभा के मेंबर्स की अगर मैं एवरेज एज की बात करूं तो वो कितनी है, 40 साल है। और राज्यसभा के मेंबर्स की एवरेज एज कितनी है, 50 ईयर्स है। अगर इस क्वेश्चन में अपने को पूछा जाता कि सारे के सारे मेंबर्स की मिला के कंबाइंड एवरेज एज कितनी होगी, तो मैं आसानी से निकाल देता। इनका रेशो 3:2। तो यानी कि 3% है जो 40-40 साल के हैं और 2% है जो 50-50 साल के हैं। यानी कि कितना आ जाएगा आपका, बताओ, 100। और अपॉन में टोटल कितने परसेंट है, 5। तो यानी कि 44 ईयर। अगर कोई मेरे से पूछता कि पूरे जितने भी मेंबर है ये 500 के 500, इन सभी की एवरेज एज कितनी है, तो वो कितनी होगी, 44 ईयर्स होगी। ठीक है, ये हो गया। फिर कहता है ए मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन इलेक्टेड फॉर लोकसभा। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो किसी स्टेट का सीएम है और उसने प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जीत गया और वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो यानी हो सकता है सीएम का पद उसको छोड़ना पड़ेगा और वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ऐसे ही क्या था, एक सदस्य राज्यसभा का था, उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो चुनाव को जीत गया। तो वो क्या कर दिया, उसने राज्यसभा को छोड़ दिया और वो किसका मेंबर बन गया, अब लोकसभा का मेंबर बन गया। यानी कि आप ये मान लो राज्यसभा का एक मेंबर इधर से इधर शिफ्ट हो गया। बस यही तो बात है। कितने मेंबर, सिर्फ एक मेंबर शिफ्ट हो गया। उसके बाद की कहानी देखो क्या हुआ। इससे क्या हुआ, एवरेज एज ऑफ बोथ द हाउसेज इंक्रीजेज। जो दोनों के दोनों हाउसेज की एवरेज एज है ना, वो इंक्रीज होगी। देखो सीधा मतलब ये है, इंक्रीज होने का मतलब इसकी एवरेज एज 40 से बढ़ गई और इसकी एवरेज एज क्या है, 50 से बढ़ गई। यही तो मतलब है। ये ऐसा कब होगा, जब ये एक मेंबर राज्यसभा का छोड़ के यहाँ से यहाँ पे आया है लोकसभा में, इसकी एवरेज एज 50 से बढ़ गई। वो तभी पॉसिबल है जब जो मेंबर छोड़ के गया है राज्यसभा को, उसकी एवरेज एज 50 से कम हुई हो। क्योंकि 50 अगर चला जाता, मान लो 50 वाला चला जाता यहाँ से, तो एवरेज एज 50 रहती। 50 से ज़्यादा अगर अपने साथ लेके चला जाएगा तो 50 से कम हो जाएगी पुराने मेंबर्स की एवरेज एज, लेकिन एवरेज बढ़ी है। इसका मतलब जो मेंबर छोड़ के गया है ना, उसकी जो एवरेज एज या उसकी जो एज है वो कितनी है, बताओ, 50 से कम है। अच्छा, अब आप कहोगे सर अब इसकी बात करते हैं। इसमें कोई नया मेंबर आता है, अगर नए मेंबर की एज 40 होगी तो एवरेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 40 से ज़्यादा होगी नए मेंबर की एज, तो एवरेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एवरेज बढ़ी है, इसका मतलब जो नया मेंबर है उसकी एवरेज जो है ना, या उसकी एज जो है वो कितनी है, 40 से ज़्यादा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेंबर राज्यसभा को छोड़ के लोकसभा में शिफ्ट हुआ है, उसकी एज 40 से ज़्यादा है और 50 से क्या है, कम है। और ऑप्शन नंबर सी यही कहता है। ठीक है, बस इस क्वेश्चन का इतना सा मतलब था। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जो मेंबर यहाँ से छोड़ के जाएगा, अगर उसकी वजह से राज्यसभा के बाकी मेंबर्स की एवरेज एज बढ़ जाती है, तो जो मेंबर छोड़ के गया है उसकी एज 50 से क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे जो नया मेंबर आया है उसकी एज 40 से ज़्यादा होगी, तभी तो बढ़ेगी ना। तो यानी कि जो मेंबर शिफ्ट हुआ है राज्यसभा से लोकसभा में, उसकी एज 40 और 50 के बीच में है। और यही कहता है द एज ऑफ दिस मेंबर इज ग्रेटर देन 40 बट लेस देन 50। पहले ऑप्शन में क्या कहता है, 50 से ग्रेटर पॉसिबल ही नहीं है, 40 से कम पॉसिबल नहीं है, नन ऑफ दीज ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होएगा, करेक्ट। तो देखा आपने, ये क्वांटम कैट बुक का क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको कंसेप्ट सिखाया गया है, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं बताई गई है। ये मैथमेटिकल माइंड का बच्चा ही नहीं, बल्कि जिसकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है वो बच्चा इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें कहता है 8 years ago, 8 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 5 मेंबर थे मिस्टर आर्थर की फैमिली में। ये आर्थर किसी पर्सन का नाम है, उसकी फैमिली में 5 मेंबर थे। आज से 8 साल पहले उनकी एज कितनी थी? 36 साल थी। तो आज की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट की, मैं अगर प्रेजेंट की बात करूं तो मेरे को ये बताओ उनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी? भाई 36 है, हर एक मेंबर पहले 36-36 साल का था, तो 8 साल के बाद वो कितना होएगा? 44 का हो जाएगा। तो मैं बात करूं टोटल एज की, टोटल एज किन की? 5 मेंबर की। इन पांचों के पांचों मेंबर की अगर मैं टोटल एज की बात करूं तो 5 × 44 यानी कि ये 220 साल के हैं। कौन? आज की डेट में मिस्टर आर्थर की जो फैमिली है उसमें जो पांचों मेंबर है। कहता है मीन वाइल आर्थर गोट मैरिड, इसी दौरान यानी कि इन 8 सालों के दौरान, ये नहीं पता कब, आर्थर की क्या हो जाती है? मैरिज हो जाती है और उनको एक बच्चा भी हो जाता है उसी दौरान। स्टिल द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम, और कहता है आज के दिन उनकी फैमिली की एवरेज एज जो पहले 36 थी ना, 8 साल पहले, वो आज भी 36 ही है। आज उनकी फैमिली में मेंबर कितने हो गए आप मेरे को बस ये बता दो। टोटल एज ऑफ 7 मेंबर, 7 क्यों हुए? क्योंकि आर्थर की शादी हुई तो एक तो उसकी वाइफ आ गई और एक बच्चे को जन्म दिया उसकी वाइफ ने, तो एक बच्चा आ गया, तो 7 हो गए। उनकी एवरेज एज पहले 36 थी, तो आज भी कहता है कितनी है? 36 ही है। तो यानी कि ये कितना आ गया आपका? 6×7=42, 4×7=21 और 4×25। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले 220 साल थी, अब कितनी होगी? 252। इसका मतलब ये जो 32 साल एक्स्ट्रा हुई है ना, ये किसकी वजह से हुई? एक वाइफ और एक बच्चा है ना, वाइफ प्लस में चाइल्ड। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे ना वो सिर्फ किए थे बच्चा बच्चे वाले, ठीक है। जो फालतू एज होती है वो बच्चे की हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बच्चा अकेला नहीं है, उसकी वाइफ भी है और उसका बच्चा भी है। तो 252 में से 220 माइनस करो 32। आप मेरे को ये बता दो, क्या क्वेश्चन से आप ये बता सकते हो कि इसमें वाइफ कितने साल की है और बच्चा कितने साल का है? आप कहोगे सर कहीं पे भी ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। बस मैं तो ये बता सकता हूँ कि वाइफ और बच्चा दोनों मिला के 32 साल के हैं, लेकिन आपसे पूछे क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ हिज वाइफ। तो मैं कह दूंगा डाटा क्या है? इनसफिशिएंट, क्योंकि मैं वाइफ और बच्चे की एज का सम 32 है, लेकिन इसमें से कितने साल का बच्चा है और कितने साल की वाइफ है ये कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आएगा? डाटा इनसफिशिएंट। क्वेश्चन खत्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है, द एज ऑफ हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ हिज चाइल्ड्स बर्थ, यानी कि जब उस छोटे बच्चे का जन्म हुआ था उस दिन उसकी वाइफ की एज कितनी थी, आपको ये बतानी है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ हर चाइल्ड एंड हर सेल्फ वॉज 26 ईयर। देखो ओरल क्वेश्चन है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप दो भाई हो, आपका नाम ए है और आपके भाई का नाम क्या है? बी है। ये आप हो और बी आपका क्या है? भाई है। आपकी और आपके भाई की एज में आप जो है ना आपके भाई से मान लो 5 ईयर्स बड़े हो। 5 ईयर्स क्या है? आप एल्डर हो उससे। आप मेरे को ये बताओ, जिस दिन आपके भाई का जन्म हुआ उस दिन आपकी एज कितनी थी? 5 साल थी, क्योंकि जन्म होने के बाद तो अगर आप एक दिन बढ़ोगे तो आपका भाई भी एक दिन बढ़ेगा, यानी कि जन्म होने के बाद आपकी एज और आपके भाई की एज में डिफरेंस क्रिएट नहीं हो सकता। जो भी डिफरेंस है वो कब होगा? उसके जन्म से पहले। यानी कि आप अगर उससे 5 साल बड़े हो, इसका मतलब जिस दिन आपका भाई पैदा हुआ उस दिन आपकी एज कितनी थी? 5 ईयर थी। अब यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। कहता है जब उसके बच्चे का जन्म हुआ ना तो उसकी वाइफ की एज क्या थी ये बताओ, और उसके बच्चे में और उसकी वाइफ की एज में 26 साल का डिफरेंस है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जिस दिन बच्चे ने जन्म लिया होगा उस दिन उसकी वाइफ, मिस्टर आर्थर की वाइफ की एज कितनी थी? 26 साल ही थी। कुछ भी मेरे को ये बताओ, कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? भाई दोनों में डिफरेंस 26 साल का है, तो बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उस दिन उसकी वाइफ कितने साल की थी? 26 साल की थी। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, इसमें भी यही कहता है, द एज ऑफ आर्थर एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। मैरिज के टाइम पे आर्थर की एज क्या थी? अब आप मेरे को बताओ कहीं पे भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है क्या? भाई जैसे कि मैरिज जब हुई तो आर्थर की एज कितनी थी? हमें ये पता है कि 5 मेंबर की आज जो टोटल एज है वो कितनी है? 220 ईयर्स थी ना। और 7 मेंबर्स की जो टोटल एज है वो कितनी है आप बताओ मेरे को?
वो है आपकी 252 ईयर्स। तो यहाँ से अपन एक इन्फॉर्मेशन निकाली थी कि वाइफ प्लस में चाइल्ड दोनों मिला के 32 साल के हैं। लेकिन यहाँ से आप मेरे को बताओ, चलो मैं वाइफ की एज भी मान लेता हूँ कि वाइफ जब बच्चे का जन्म हुआ था तो उस टाइम कितने थी, 26 साल की थी। तो 6 साल बढ़े, मतलब 3 साल वाइफ बढ़ी और 3 साल बच्चा बढ़ा, यानी कि बच्चा आज की डेट में 3 साल का है और वाइफ आज की डेट में 29 साल की है। ये अगर मेरे से कोई पूछता तो मैं निकाल देता। लेकिन यहाँ पे आज की डेट में वाइफ 29 की है। आर्थर मैरिज के टाइम पे कितने साल का था, मैरिज जब हुई तो वो उसकी वाइफ कितने साल की थी, बच्चा कितने साल का था, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है जिससे आप ये निकाल सको कि मैरिज के टाइम पे आर्थर कितने साल का था। तो ये भी क्या आ जाएगा अपना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं क्वांटम कैट बुक में गिवन है जिनमें कैलकुलेशन कम है और समझने वाली चीज क्या है, ज्यादा है। इसलिए ये बुक करने का फायदा होता है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो काफी इंक्रीज हो जाती है। अब देखो 10th क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 11 ईयर पहले एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स इतनी थी। अपन ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं। मैं बात करता हूँ किसकी, प्रेजेंट की। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इन सारे मेंबर्स की टोटल एज कितनी हो जाएगी, आप मेरे को बताओ। टोटल एज कितने मेंबर्स की, 4 मेंबर्स की। आपको ये पता है अगर उनकी 11 साल पहले एवरेज एज 28 थी तो आज एवरेज कितनी है, 39 है। 11 जुड़ जाएगा तो टोटल कितनी होएगी बताओ, 116 ईयर्स। यानी कि आज की डेट में वो 4 मेंबर की टोटल एज कितनी है आपकी, 116 ईयर्स है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कहता है नाउ द एज ऑफ द सेम फैमिली विद 6 मेंबर्स इज येट द सेम। कहता है आज की डेट में भी उनकी एवरेज एज सेम है, लेकिन क्यों, क्योंकि इन 11 सालों के दौरान 2 बच्चों ने जन्म ले लिया। 2 बच्चों ने क्या ले लिया, जन्म। तो मैं लिख दूं टोटल एज ऑफ 6 मेंबर। आज की डेट में 6 मेंबर्स है और एक मेंबर की एवरेज एज उतनी ही है जितनी 11 साल पहले थी, मतलब 28 है। ठीक है, तो ये कितनी आ गई आपकी, 8 6 48 और 6 दूनी 12 और 4 16, यानी कि 168 ईयर्स आ गई। यही आ गई क्या, 28 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, 30 6 180, हाँ 168 साल। इसका मतलब ये हुआ कि देखो आज जो 4 मेंबर है ना वो तो 116 साल के हैं और जो 6 मेंबर है वो कितने हैं आपके, 168 साल के हैं। ये सॉरी मैं यहाँ से ये गलत कर गया है ना, ये आपका कितना आएगा, 40 चौके 160, 156 आएगा, सॉरी रियली सॉरी, ये 156 आएगा। तो 4 मेंबर तो 156 साल के हैं और 6 मेंबर 168 साल के हैं आज। तो जो ये 12 साल एक्स्ट्रा है ये 2 बच्चे हैं। एक बच्चे को मैं C1 नाम देता हूँ, एक बच्चे को C2 नाम दे देता हूँ। 168 में से 156 माइनस करो यानी कि 12 साल। कहने का मतलब जो 2 नए बच्चे पैदा हुए हैं उनकी टोटल एज कितनी है, 12 ईयर है। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें से छोटे बच्चे की या बड़े बच्चे की एज कितनी है और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी। ठीक है, आगे फिर वही दे रखा है। इसमें कहता है कि ये क्या कहता है, देन द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, सबसे छोटे बच्चे की इन्फॉर्मेशन क्या की मैंने देखो, इफ बोथ द चिल्ड्रन बिलोंग टू द सेम पेरेंट्स एंड एज ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगर चाइल्ड वॉज सेम एज देयर वर टोटल फैमिली मेंबर्स जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। देखो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, ये कहता है जैसे इन दोनों बच्चों की एज का सम कितना है, 12 है। अब ये बताएगा कि जब छोटा लड़का पैदा हुआ यानी कि परिवार का सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तो बड़े बच्चे की, जो फर्स्ट चाइल्ड था उनका, फर्स्ट चाइल्ड का मतलब जो बड़े वाला बच्चा था, ठीक है, उसकी एज कितनी थी, उसकी एज उतनी ही थी जितनी की यंगेस्ट मेंबर के पैदा होते ही उसकी फैमिली में कितने मेंबर हो गए। आप मेरे को ये बताओ, जब छोटा लड़का पैदा हुआ तो उसकी फैमिली में कितने मेंबर हो गए, 6। इसका मतलब ये है कि जब छोटा लड़का पैदा हुआ तो उनके घर का जो बड़ा बच्चा था, फर्स्ट चाइल्ड था, वो कितने साल का था, 6 साल का। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ा लड़का छोटे लड़के से 6 साल बड़ा है ना, 6 साल बड़ा है। तो 12 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करो कि एक दूसरे से 6 क्या हो, बड़ा। तो 6 निकाल दो, बाकी 6 रह गए उसको 3 बांट दो और 6 निकाला था वो कितना हो जाएगा, 9। तो बड़ा बच्चा 9 साल का है और छोटा बच्चा कितना है, 3 साल का है। और आपसे यही पूछिए यंगेस्ट मेंबर की एज कितनी है आज की डेट में, तो कितनी है, 3 साल। तो देखो क्वेश्चन इजी था। यहाँ पे ये चीज समझने वाली थी, ये वाली, कि जब सबसे छोटा बच्चा पैदा हुआ तो उस टाइम पे बड़े बच्चे की एज उतनी ही थी जितनी की
उस छोटे बच्चे के पैदा होने के बाद फैमिली में मेंबर्स हो गए। कितने मेंबर हो गए? 6 मेंबर। यानी कि जब छोटा बच्चा पैदा हुआ तो बड़े वाला बच्चा कितने साल का था? 6 साल का था। मतलब कि बड़े वाला बच्चा छोटे बच्चे से 6 साल बड़ा है। यानी कि आपको 12 को दो ऐसे पार्ट में बांटना है जिसमें एक पार्ट 6 बड़ा हो। तो 12 में से पहले 6 निकाल लो, कितने बच गए? 6। इनको इक्वल इक्वल बांट दो और जो बड़ा है उसको 6 दे दो। ये 9 साल का है आज और ये कितने साल का है? 3 साल का। तो 3 साल इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन सारे आसान थे, बट मैं फिर आपको कहता हूँ क्वांटम कैट बुक में स्पेसिफिकली जो लेवल 2 के क्वेश्चन है उनको अगर आप हर चैप्टर के अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी आपने छोड़ा नहीं, अच्छे तरीके से समझ के कर लिया ना, आपको क्वांट सेक्शन रियल में ही बहुत आसान लगने लग जाएगा। क्योंकि आपको पता लगेगा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज को समझना एक महाभारत होती है, लेकिन जैसे ही कोई टीचर आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर देगा ना, उसके बाद आपको ज़िंदगी में उस लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है बुक्स बुक्स को आप पढ़ तो लोगे लेकिन उसको एक्सप्लेन करने वाला तो कोई ना कोई चाहिए ना। अगर आपने बुक का कोई क्वेश्चन पढ़ लिया और आपको समझ नहीं आया, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। लेकिन एक बार आपको कोई समझा दे कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है, फिर आपके लिए वो क्या है, क्वेश्चन बर्डन नहीं रहेगा। फिर आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में सिर्फ स्टेटमेंट को इतना बड़ा बनाया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। वास्तव में कॉन्सेप्ट जो है इसका वो क्या है, बिल्कुल ईजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।